अमरकंटक कल्याण सेवा आश्रम के पुजारी नर्मदानंद महाराज जी पहुँचे दादाजी धुनी वाले दरबार खंडवा, जहां समाधि के किए दर्शन, लगाई अरदास। 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खार में आयोजित होने वाले सहस्त्र चंडी यज्ञ के लिए ली अनुमति। मिले पत्रकारों से, गणमान्य नागरिकों से, कहा आम नागरिक और पत्रकार अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को जाने, तभी स्वच्छ हो पाएंगी नदियाँ, स्वच्छ रह पाएगी प्रकृति। सबको प्रयास करके अपनी जवाबदारी को समझना पड़ेगा। प्रयास तो सरकार भी कर रही है ना, जो भी समाज सेवा, जो एनजीओ जो भी है, सभी लोग करते हैं, पर वो क्या करते हैं, समय पे ही करते हैं। आया समय, उस समय आप जागरूक हो गए कि आज भाई 11 से सफाई कर ली है, उसके बाद जहाँ के तहाँ आज हम खुद कचरा करके चले गए, वो चीज़ है, उसको खुद अपनी जवाबदारी समझना पड़ेगी। तो नर्मदा तो निर्मल है ही, हमेशा निर्मल रहेगी। तो निर्मलता की शुद्धि तो है ही, शुद्धि को अशुद्धि कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं ना। जब हम अपनी जवाबदारी को समझ जाएंगे तो ये बात ही जहाँ की तहाँ रह जाएगी। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी समझे, बस मेरा कहने का मतलब ये है। अमरकंटक से डिंडोरी तक तो बहुत शुद्ध है नर्मदा जी, उसके बाद में पॉल्यूशन और उनका दोहन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए मतलब सरकार से आप संतुष्ट हैं? सरकार से तो देखिए, सरकार अपने स्तर पर हमेशा कार्य कर रही है ना। आप देखिए, अब अमरकंटक से डिंडोरी तक बोले तो वहाँ तक क्या पूरा प्राकृतिक में रहती है नर्मदा। कोई भी सिविल का पानी हो या गंदी नाली का पानी वहाँ तक नहीं आता है। वहाँ से जैसे आगे आई जबलपुर में, है ना, तो सरकार को भी जागरूक होना है और अपने आप को भी जागरूक करना है। जितने भी नर्मदा जी को माँ मानते हैं ना, तो ऑटोमेटिक नर्मदा शुद्ध है हमेशा। इसको गंदी हम ही कर रहे हैं, तो शुद्ध भी करने की बात हम ही कर रहे हैं, है ना। तो जब हम उसको गंदी नहीं करेंगे तो शुद्ध करने की बात ही नहीं आएगी। तो जहाँ तक हमारा सब जितने भी नर्मदा किनारे जो भी कर रहे हैं निवास, वो अपनी अपनी जवाबदारी को समझे। नेताजी उसको देख लीजिए, गंगा को, है ना, गंगा धीरे धीरे लुप्त होते चली जा रही है। ये खार में जो यज्ञ की रूपरेखा बन रही है खंडवा जिले के खार में, तो किस तरह का यज्ञ होगा और कब से होगा? ये होगा 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, और सहस्त्र चंडी यज्ञ होगा। इसमें शक्ति के 9 रूपों की उपासना होगी 9 दिन तक। विश्व कल्याण, है ना, सामाजिक कल्याण, मानव कल्याण, है ना, सभी के कल्याण की इसमें कामना होगी। इसका यही उद्देश्य रहेगा। आपका थोड़ा सा परिचय इसमें। मैं स्वामी नर्मदानंद जी, बाबा तपस्वी दास ने बाबा कल्याण दास जी के शिष्य है ना। उदासीन संप्रदाय में हम दीक्षा लिए, एक सन्यासी, है ना, और अन्य समाज के कल्याण के लिए हमारा जीवन है, और अपने अनुष्ठान करना, भजन पूजन जंगलों में, बस ये हमारा परिचय और कोई परिचय नहीं। आप अमरकंटक से किस तरह की मतलब लोगों के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करवाते हैं? जो समाज से पिछड़े हैं, है ना, मुख्य धारा से जो लोग छूटे हुए हैं, या जिन्होंने मुख्य धारा में कभी आने की कोशिश नहीं की हो, या कोई उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हो, है ना, वैसे लोगों को, या जो जंगलों में रहते हैं वनवासी लोग, उनकी सहायता के लिए हमेशा हम प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे गुरुदेवों का भी यही कहना है कि जिसको समाज कुछ नहीं दे पा रहा है, समाज समझ रहे, सभी लोग तो समाज का ही अंग है, और जो भी देखिए मानव में भेद समझता है। मानव में तो कहीं कोई भेद है नहीं, भेद हमारे विचारों में है। जब हमारे विचारों से हम भेद को हटा देंगे तो सबका कल्याण होगा। उसी कामना के साथ समझेंगे, सबकी कामना के लिए, मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। कल्याण आश्रम देश का एक बड़ा आश्रम माना जाता है, तो वहाँ कितने कमरे हैं, कैसी सुविधाएं हैं क्या? कल्याण आश्रम में बाबा जी जब तपस्या किए थे, मान के चलिए 1980 में, उस समय वहाँ कहीं कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे, है ना, और इस समय कल्याण आश्रम एक दिव्य और भव्य आश्रम है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए, वहाँ जो जंगल में निवास करने वाले हैं लोग, गौ रक्षा के लिए गौशाला बनाई गई है, जिसमें 500 गौओं को रखे गए हैं, है ना। 1000 आदमी की व्यवस्था है आश्रम में, निवास, भोजन, अपना अध्यात्म से आपको कुछ भी क्रियाकलाप करना है तब कर सकते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था है। एक स्वस्थ वातावरण आपको मिलेगा, जहाँ आपको मानसिक शुद्धि भी मिलेगी, है ना, वातावरण की भी शुद्धि रहेगी, और आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा।
गुरुजी, अमरकंटक में असल में क्या है, बनवासी इलाका है, हाँ तो उस क्षेत्र में आप उन क्षेत्रवासियों के लिए कुछ आप लोगों के आश्रम के द्वारा कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं? हाँ, क्षेत्रवासियों के लिए कैसे वहाँ के क्षेत्रों के लिए विद्या अध्ययन हो गया, समय पे जो भी छात्र रहते हैं बाबा जी सब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हम्म। है ना। हॉस्पिटल खोले हैं स्वास्थ्य के लिए, क्षेत्र के लिए। स्कूल भी चल रही है कल्याणी का। अच्छा, कई लोगों का कहना है जैसे SC ST के लोग कहते हैं, आदिवासी लोग कहते हैं कि हमें साधु समाज अपनाता नहीं है, नहीं तो क्या ये सत्य बात है क्या? नहीं नहीं, ये सत्य बात नहीं है ना। साधु समाज सभी को अपनाता है, किसी में भेद नहीं देखता है। और ये आप कभी इसके ऐसा है तब आश्रम आके देख सकते हैं, अमरकंटक कल्याण सेवा आश्रम, जहाँ सभी को समान रूप से देखा जाता है। ये नहीं कि आज कोई समाज का सभ्य व्यक्ति है तो उसको अलग कुछ दिया जाए, और ये छोटी समाज से या पिछड़े वर्ग से है तो उसको वो नहीं, है ना। हमारे गुरुजी तो हमको भेद करना कभी सिखाए नहीं। सब में सम, मानव एक, है ना। सब मानव है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो शिक्षित हो चाहे ना शिक्षित हो। समझदारी व्यक्ति के अपने अपने विचारों पे होती है ना। वनवासी क्षेत्र से आया हुआ कोई साधु आपके यहाँ? हाँ, बहुत से संत हैं हमारे यहाँ। योगेश्वरानंद जी है, बनवासी क्षेत्र से आए हुए, है ना। हाँ, ऐसे कास्ट से भी आते हैं जो सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने आके बाबा जी की कृपा से बनारस में ने वेदों का अध्ययन किए, आचार्य बने, PhD किए संस्कृत में, है ना। श्रीचंद भगवान के ऊपर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। बाबा जी की कृपा पात्र भी है, और वचन भी करते, समाज को मार्गदर्शन करते हैं।